औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा के तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी पारा नंबर 2 आयत नंबर 214 के सेकंड पार्ट को बयान करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक ने इस तर्जमे में बयान फरमाया, क्या मुसलमानों को तुम गुमान कर रहे हो कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में? नहीं आए तुम पर हालात, नहीं गुजरे तुम पर हालात, वो हालात जो गुजरे इन लोगों पर जो तुमसे पहले हुए हैं। इन्हें सख्त पहुंची, इन्हें सख्ती और मुसीबत व लर्ज उठे, यहाँ तक कि कह उठा उस ज़माने का रसूल जो ईमान ले आए थे, इसके साथ कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अपने बंदों को हर तरह के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईमान पर साबित कदमी से रहने और सब्र करने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए ही है अल्लाह की मदद जो हर हाल में साबर और साबित कदम रहते हैं। इस सिलसिले में एक सहाबी का वाक़या बयान करते हैं कि इम्तहान तो आशिक का होता है, मुनाफिक का नहीं होता। हाफ़िज़ इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़या में ज़िक्र किया है कि आपको रूमी कुफ़ार ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी बादशाहत में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी तुम्हारे निकाह में देता हूँ। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तू अपनी तमाम बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आँख झपकने के बराबर भी दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊँ तो ये नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, तुझे ये इख्तियार है। चुनांचे इसी वक्त हुक्म दिया और उन्हें सल्ले पर चढ़ा दिया गया और तीर अंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह इनके हाथ पाँव और जिस्म छेदना शुरू किया। बार बार कहा जाता था कि आप भी नसरानियत कबूल कर लो, मगर आप पूरे इस्तक़लाल और सब्र से फरमाते जाते कि हरगज़ नहीं। आखिर बादशाह ने कहा, इसे सूली से उतार लो। फिर हुक्म दिया कि पतील की देग खूब तपाकर आग बनाकर लाई जाए। चनाचे वो लाई गई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी के बारे में हुक्म दिया कि इसमें इसको डाल दो। इसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए इस मुसलमान कैदी को इसमें डाल दिया गया। इसकी हड्डियां तक इसमें जल गईं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, देखो अब भी हमारी मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसकी आग की देग में तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने जोश ईमान से काम लेकर फरमाया, नामुमकिन है कि मैं खुदा ताला के दीन को छोड़ दूं। इसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर इस देग में डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसी वक्त इसने हुक्म दिया कि रुक जाओ। इन्हें अपने पास बुलाया, इसलिए कि उसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर इनके ख्यालात पलट गए हैं, अब मेरी मान लेगा और मेरा मज़हब कबूल करके मेरी दमादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की यह तमन्ना और ये ख्याल महज बेसूद निकला। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोता था कि आज एक ही जान है जिसे राह खुदा ताला में कुर्बान कर रहा हूँ। काश के मेरे रूए में एक जान होती कि आज सब जाने राह खुदा में इसी तरह एक एक करके फिदा करता। बाज़ रवायतों में है कि आपको कैद खाना में रखा, खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त बेचा, लेकिन आपने शदीद भूख होने के बावजूद भी इस तरफ तवज्जो तक ना फरमाई। बादशाह ने बलवा भेजा और इनसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि इस हालत में ये मेरे लिए हलाल तो हो गया, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका देना नहीं चाहता। अब बादशाह ने कहा, अच्छा तो मेरे सर का बोसा ले, मैं तुझे और तेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया, इसके सर का बोसा लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा कर दिया, आपको आपके तमाम साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, हर मुसलमान पर हक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माथा चूमे और मैं इब्तिदा करता हूँ। ये फरमाकर पहले आपने इनके सर पर
بوسہ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سب اپنے دین میں استقامت سے مضبوطی سے قائم رہیں۔